यार बेबी, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, और अगर ना उठू ना तो हिला हिला के उठा देना, पर उठा देना। हाँ, यही तो काम है मेरे पास। बस रात में भी हिला हिला के उठाऊं और सुबह भी हिला हिला के उठाऊं। सुना है जिनका नाम एस से शुरू होता है उनके शादी के बाद 12 बच्चे होते हैं। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। हेलो, हाँ? ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीबी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। लड़के और लड़कियों की सोच अलग है। लड़का क्या सोचता है, सॉरी बोल देता हूँ फिर दे देगी, और लड़की क्या सोचती है, दे देती हूँ फिर मान जाएगा। आजकल के भाभियों की जिंदगी बहुत दुविधा में चल रही है। मंगलसूत्र पहने तो चोरों की नजर और ना पहने तो छोरों की नजर रहती है। आखिर बेचारी करे तो क्या करे। कपड़े देते हैं दर्जी को, मगर सीता कौन है? दर्जी सीता है। सीता कौन है? दर्जी सीता है, और कौन देगा? आप लोग बताओ गाइस, सीता कौन है? कपड़े। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। भाभी जी चलना है। 2 साल पहले बोलते तो चल भी देती, अब तो 2 बच्चे हो गए, क्या करोगे ले जाकर? अरे भाभी जी चलना चलना, घर पे काम चल रहा है ना, बालू चलने वाला चलना। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। 3-4 बॉयफ्रेंड होने के बाद भी लड़कियां कहती हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता बहन, तुमने प्यार अंधाधुंध किया है। आपकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी। पति कितने हैं? एक है। एक है? ये झारखंड है गुरुजी, यहाँ फ्री का कुछ नहीं मिलता है, पैसा लगाना पड़ता है पति लेने के लिए। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि दूसरा खरीद पाएंगे। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। भाभी, आजकल के लड़के लड़कियों की सोच में क्या फर्क है? लड़का सोचता है सॉरी बोल देता हूँ फिर दे देगी, और लड़की सोचती है दे देती हूँ फिर मान जाएगा। अरे अब क्या है? पानी गरम कर, हमारा नहाए के बाद। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए पानी गर्म करूँ? खचड़ी मेहरारू से दिल लगावे के बातें अलग है। मत गरमाओ, हम ठंडा पानी से नहा ले। क्या सच में मर्द धोखेबाज होते हैं? नहीं, वो बहुत इनोसेंट होते हैं। वो कैसे? कोई लड़की अगर उनको एक बार भी प्यार से देख लेना तो वो भूल जाते कि उनके घर पे एक बीवी है, उनके बच्चे हैं। तो जनाब, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जो रात में होता है वो बच्चे के लिए होता है। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? मैडम जी हेलमेट तो ना है। 500 रुपए फाइन लगेगा। मैडम जी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, पर एक थप्पड़ इसके भी मार दो, नहीं तो ये पूरे गांव में कहता फिरेगा कि लेडीज पुलिस से पिट का आया। तेरा भला हो। दोस्तों, बीवी ऐसी होनी चाहिए जो कहे, कब तक मुँह फुला के बैठे रहोगे? बच्चे सो गए, अब आ भी जाओ। ओ मैडम, आई लव यू। अगर एक बात की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। हेलो, अरे गर्लफ्रेंड बनेगी? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। तो मेरी जान, मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ तेरे से? गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो बोल रहा हूँ।
ए जी, अगर आप किसी से प्यार करते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ करता हूँ। किससे? बहन से। अरे बहन से तो सब कोई प्यार करता है। तो हर बहन से। का हो आजकल तू हमारे बहन को बहुत छेड़ता है के कहीं से? नहीं दीदी, जीजा बहुत शरीफ है। वो कैसे? राती में हमरे कमरे में आ रहे हैं, अकेले चुम्मा लेन बस। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। हाँ। सुहागरात वाले दिन पत्नी अपने पति को क्या देती है? क्या देती है? दूध। किस लिए? ताकि वो स्ट्रांग रहे, शायद इसलिए। सुनो जी। हाँ, इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। जी खाली टुकुर टुकुर देखें कि कुछ पूछबो करें। कौन है कि तार घर कहाँ है? अब बारातवा अपना नानी के घरे लेके गई रहला का? सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी, हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। मैडम जी कुछ दे दो। पैसा मांग रहा उधारी भाई। 1 रुपया? मैडम जी मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने एक किताब लिखी है जिसमें पैसा कमाने के मैंने 100 तरीके बताए। हाँ तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? वो उस किताब में ना सबसे आसान तरीका पैसे कमाने का यही है। इस चक्कर में भीख मांग रही हूँ। मैं तो भिखारी ना हूँ, मैं राइटर हूँ। 10-1 रुपया तो दे दो, लाओ कम से कम। मेरे पास ना निकल रहा यहाँ से। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? मेरे पास अगर पैसे होते ना तो तुम्हें घर से उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर काम खत्म हो गया हो तो मुझे दवाई भी दे देना। कौन सी दवाई? ठंड की। ठंड की? खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म? सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। साला ये कौन अफवाह फैला रहा है कि पति को पत्नी नहीं पसंद होती है? पसंद होती है भाई, बिल्कुल पसंद होती है, बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। तू हमार क्रिया ख्या को तो कि दूसरा लड़की से तू बात नहीं करे छी? हम तोर क्रिया खा के तोरा से हम और कोनो लड़की से बात नहीं करे छिए ना, हमने विश्वास करो तो अपन में क्रिया को। तोरा सिवा 2 लड़की से और बात करे छी। नाम क्या आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू यार, मैंने आपको 1 सेकंड दूंगा, बिना सोचे समझे जवाब देना है। चलो भाई। आपको पता है कि आज के टाइम में पति पत्नी का मोस्टली डिवोर्स किस बात को लेके होता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज नहीं दूंगी, थक गई हूँ बहुत। क्या बोला तूने? आज नहीं दूंगी, थक गई हूँ बहुत। तुम मुझसे 1000 रुपए मांग रही थी ना बहुत दिनों से। हाँ
हाँ हाँ मांग तो रही थी। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने सही सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। ठीक है ठीक है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। आज सुबह तुमने क्या खाया था? आलू के पराठे। और मेरे 5000 रुपए जो रात चुराए थे वो कहाँ रखे? किचन में चीनी के डिब्बे के अंदर रखे हैं। छोटी, मुझे पता था तू ये चोर। ये फंस गया। अब ले 1000 रुपए। पटाना है तो भाभीियों को पटाओ, ना धोखा मिलने का डर, न बच्चा होने का। भौजी कल हमारा बर्थडे है, आइएगा जरूर। जी जरूर आएंगे जी। और साथ में अपन बहन को भी लेके आइएगा। प्यारी समझ गई। तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। अरे खुशी की क्या जरूरत, मेरे पास पूजा है ना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। ए जी आज खाने में क्या क्या खाइएगा? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस चावल और भात। देवर जी हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। एक बात बताओ, जब बीवी नई नई होती है तब पति बहुत प्यार करता है, उसके बाद क्यों नहीं करता? अरे मेरी जान, जब ढोल नया नया होता है ना, उसको बजाने में तभी मजा आता है जब ढोल पुराना होकर फट जाता है ना। मैं कहना चाहता हूँ प्यार हमेशा थोड़ा करना चाहिए, ज्यादा करने से बच्चे हो जाते हैं। ये जी चलिए ना शॉपिंग करें। जा देवरा से कहो तो। ये जी बच्चा पैदा नहीं किया। जा देवरा से। अच्छा लड़का शादी क्यों करता है? खाना पीना तो होटल में भी मिल रहा था। वही ना, बाहर का महंगा पड़ता है। ओ मैडम आई लव यू, अगर एक बात की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। सुनो, हाँ मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते। मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। सुनो जी, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया जो वो मुंह फुला के बैठी है? अबे मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, साड़ी मेरे पास आई, कहने के जीजा अपनी जेब चेक कराओ, जरूर आपकी जेब में कुछ है। मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मेरी जेब में हाथ मत डाल मत डाल। साड़ी ने मेरी जेब में हाथ डाला, उसके बाद मुंह फुला कर बैठी हुई है। क्यों? अरे भैया मेरी जेब थी फटी हुई और अंदर कच्चा मैंने पहन नहीं रखा है आज। कुछ लोग सिर्फ गाड़ी के रंग पे ही मरते हैं, उन्हें उनके इंजन से कोई मतलब नहीं होता। तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये देखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह और चुपती हैं तीर की तरह और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। कहो हनीमून खाती कहाँ के टिकट करवा ली? नैनीताल के कि मनाली के? कहूँ के करा ली, हरमा तो खाली देवे से काम बा। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। भाभी हो का हो? तुम्हारे स्टाइल देखे तो हम पिघल गई नहीं हो। आयु दादा ये का कहत रहो? लाइन मारे देबू, बिजली बिल भरवा ना। सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी मैं तुम्हारा पति और मैं तुम्हारी जिंदगी। अरे लानत है इसी जिंदगी पे। थू। मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं? आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? जी शादी के 5 साल हो गए ना, अभी तक को लेकर पैदा नहीं किया भाई। तो हम क्या करी? तो हम करी। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तो उन्हें मेरे पास सुलाती है,
जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी, हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो।